अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे और मेरी जो वीडियोस हैं वो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाती होंगी और मेरी वीडियोस से ना सिर्फ आप कुछ सीखते होंगे बल्कि एंजॉय भी करते होंगे। और इस वक्त जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इस शर्ट पे कुछ रैंडम फ्लावर्स की ड्राइंग कर ली थी और आज हम इस पे एम्ब्रॉयडरी करना सीखेंगे। ये मैंने फ्लावर के पीछे जो है वो फेसिंग पेस्ट की है, ये बिल्कुल 0 साइज़ की आती है। तो आप अगर ये लगा लेंगे तो ये ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि जो मोटी वाली होती है उससे कपड़ा थोड़ा खिंच जाता है और हार्ड हो जाता है। लगता है किसी न्यू सब्सक्राइबर ने बेल आइकन प्रेस कर दिया है। खैर, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि हम बहुत पहले से स्टार्ट कर चुके हैं। ये मैंने इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुक लगा लिया है और अब हम इसके ऊपर जो है वो कलर सेलेक्ट करेंगे कि कौन से कलर से हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो मैंने पीच, येलो एंड ग्रीन कलर चूज़ किया है इस फ्लावर के लिए। तो सबसे पहले मैं फ्लावर की पेटल्स बनाऊँगी, उसके लिए मैंने पीच कलर का थ्रेड ले लिया। वैसे ये पीच नहीं है, आई थिंक टी पिंक कलर है ये। तो इसमें 6 स्ट्रैंड्स होती हैं, उसमें से मैंने 3 जो हैं वो ले ली हैं। और इसको स्ट्रैंड्स को अलग करने का जो तरीका होता है वो एक जो थ्रेड है ना वो आपको सेपरेट करना होता है। अगर आप एक साथ करते हैं तो वो धागा फंस जाता है और टूट जाता है। तो ये हमने स्टार्ट कर दिया पेटल को बनाना। उसके लिए मैंने सैटिन स्टिच का चूज़ किया। ये बहुत ही सिंपल स्टिच है, बिगनर्स के लिए तो बहुत ही इजी है। आपने एक पॉइंट से थ्रेड को निकालना है और दूसरे एंड पे जो है वो थ्रेड को निकाल देना है। इसी तरह आप करते रहेंगे तो आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल सी पेटल्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगी। देखिए मैंने फिर से थ्रेड को निकाला है, एक पॉइंट से निकाला है और दूसरे पे मैंने इसको वापस नीचे डाल दिया है। तो जब तक मेरी पेटल्स रेडी होती है मैं आप लोगों से एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी शेयर करती हूँ। स्टोरी कुछ यूँ है कि हर फैमिली में एक फैमिली ग्रुप तो होता है, इसी तरह मेरे इन लॉज में भी एक फैमिली ग्रुप है, तो जिसका मैं पार्ट थी। हाँ जी बिल्कुल, मैं उसका पार्ट थी। एक रोज़ क्या होता है, मैं शाम में उठती हूँ तो मेरे जो हस्बैंड की क्यूट क्यूट से छोटे छोटे से कज़न हैं उनका मुझे मैसेज आता है, भाभी आपने ग्रुप क्यों लेफ़्ट कर दिया। अब एक बंदा नींद से उठा होता है तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो मैंने जब वो वॉइस नोट सुना तो मुझे लगा इन बच्चों ने कोई ग्रुप बनाया है, उसमें मुझे ऐड किया है और ये इन्होंने मुझे ऐड करने की कोशिश की है, मुझे ऐड कर नहीं पाए और इन्हें इस तरह लग रहा है कि मैंने वो ग्रुप जो है वो लेफ़्ट कर दिया। लेकिन हकीकत इसके कुछ बरअक्स थी। सामने सोफ़े पे बैठे मेरे हस्बैंड मुस्कुरा रहे थे और उनके चेहरे पर शरारत टपक रही थी। तो मैं समझ गई कि यकीनन इन्होंने ही कुछ किया है और ऐसा ही हुआ। उन्होंने ही ऐसा किया। जब मैं सो रही थी उन्होंने मेरा मोबाइल लिया और मेरे मोबाइल से मुझे अपने इन-लॉज़ के ग्रुप से जो था वो लेफ़्ट कर दिया। और ना ही सिर्फ़ उन्होंने मुझे किया और वो ख़ुद भी उन्होंने वो ग्रुप लेफ़्ट कर दिया। अब मैं परेशान थी कि पता नहीं क्या होगा, एटलीस्ट ख़ुद को अगर लेफ़्ट करना था तो भई कर देते, मुझे रहने देते, मुझे पता चलता कि पीछे क्या डिस्कशन हो रही है। लेकिन उन्होंने क्या किया, हम दोनों को ही ग्रुप से निकाल दिया। जिस पर मेरे इन-लॉज़ वालों ने बाद में ग्रुप में डिस्कशन की कि भई कितनी फर्माबरदार बीवी है, जैसे ही हस्बैंड ने ग्रुप लेफ़्ट किया वैसे ही उसकी बीवी ने भी लेफ़्ट कर दिया। भाई कोई शक नहीं, मैं बहुत ही फर्माबरदार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये मेरी विश नहीं थी। तो ये मेरे हस्बैंड की मस्ती थी, शरारत थी। वो देखना चाह रहे थे कि उनके जो कज़न्स हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो उनको मिस करते हैं या नहीं करते हैं, या वो उनसे पूछते हैं या नहीं पूछते। तो होता है ना कभी-कभी बंदे को अटेंशन चाहिए होती है। तो इस चक्कर में शायद मेरे हस्बैंड ने ये किया। खैर स्टोरी यहाँ पे एंड हो गई है। स्टोरी यहाँ पे एंड होगी और मेरी पेटल जो हैं वो ऑलमोस्ट 3 जो है वो रेडी हो गई हैं। यहाँ पे मैं नॉट लगा रही हूँ और अब मैंने थ्रेड कट कर दिया है और अब इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। जिस तरह से वो 2 पेटल्स रेडी हुई हैं इसी तरह हम नेक्स्ट वाली पेटल्स को भी रेडी करेंगे। तो जब तक पेटल्स रेडी होती है हम छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं।
अरे भाई, मैं कुछ ही सेकंड खामोश क्या हुई, मुझे तो ये कमरे की जो दीवारें हैं वो काटने को दौड़ रही है। पता नहीं लोग किस तरह से चुप रह लेते हैं। भाई मैं तो ज़्यादा देर खामोश नहीं रह पाती। चाहे वो बच्चों को गेम नहीं प्ले करवा रहे होते कि चलो भाई देखते हैं कौन ज़्यादा देर तक चुप रहता है, तो उसमें सबसे पहले मैं ही आउट हुआ करती थी, क्योंकि मेरी जो ज़ुबान है वो नहीं रह सकती भाई, मैं इससे ज़्यादा चुप नहीं रह सकती। तो अब समझ भी नहीं आ रहा अब आप लोगों से क्या बातें करूँ। चलो अब ये बात करते हैं, आप सब लोगों ने पहले तो मेरी वीडियो को कंप्लीट देखना है और मुझे पता चल जाएगा किसने ये कंप्लीट देखी है और नहीं देखी, क्योंकि अब मैं इसमें एक सवाल पूछने जा रही हूँ, आप लोगों ने मुझे उसका आंसर करना है। तो पहले तो सब आप लोग ये बताएं कि आप लोग कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं या कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं। इससे मुझे पता है क्या, ये भी पता चलेगा कि कितने लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच करते हैं, क्योंकि अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी है, और अगर आप लोग मुझे कमेंट नहीं करेंगे तो भी मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को नहीं देखा, जस्ट सब्सक्राइब करके इसको छोड़ दिया है या बस थोड़ा सा देखा है और छोड़ दिया। हुन चोरी पकड़ी जाएगी। खैर मैं मजाक कर रही थी, आप लोग चाहे मेरी वीडियो देखें या ना देखें, मेरे दिल में आपके लिए प्यार और मोहब्बत इसी तरह रहेगा, और जिस टारगेट ऑडियंस के लिए मैंने बनाई है वो इसे ज़रूर देखेंगे इंशाल्लाह। जिन्हें एम्ब्रॉयडरी में इंटरेस्ट है वो इसे देखेंगे और उन्हें यकीनन इससे फ़ायदा होगा। अब हम इसकी स्टैम्प बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने स्टेम स्टिच का यूज़ किया है। बहुत ईजी है, आपने थ्रेड को एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे निकालना है और उसके बाद उसके मिड में से दोबारा थ्रेड को लेना है और फिर उसको एंड पे मतलब सेकंड पॉइंट पे उसको दोबारा नीचे डालना है, फिर उसके मिड में से लेना है और फिर नीचे डालना है। मेरे बताने से ज़्यादा आपको वीडियो वॉच करने से ही समझ आ जाएगा। और अब हम लीफ की एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं और ये सिंपल लीफ स्टिच है, ये ऑलमोस्ट सैटिन स्टिच के जैसा ही है। अच्छा, ये जो लीफ है ना, इनको बड़ी मस्ती सूझी हुई थी, ये बार बार मेरे फ्रेम से ना आउट होने की कोशिश कर रहे थे। मैं भी बज़िद थी, कोशिश करके इन्हें दोबारा अपने वीडियो फ्रेम के अंदर लेकर आने की कोशिश करी थी, लेकिन आखिरकार एक लीफ को तो मैंने जैसे तैसे करके रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन जो दूसरा लीफ है उसने कहा ना जी ना, मैं फ्रेम में नहीं आऊँगा। तो अब आप लोग देखिएगा, उसने मस्ती की है मेरे साथ, लेकिन आई होप कि इसी एक लीफ में आपको समझ आ जाएगा कि लीफ की एम्ब्रॉयडरी कैसे करनी है। दूसरा लीफ तो फ्रेम से आउट हुआ तो फिर मुझे भी गुस्सा आया, मैंने भी उसे उस क्लिप को जो है वो अपनी वीडियो से ही आउट कर दिया। ये देखिए जी, पत्ता बन गया पूरा। अच्छा, अब हम जो है इसका जो फ्लावर का जो सेंटर पार्ट है उसको हम येलो कलर से बना रहे हैं और इस पे हम बुलियन स्टिच का यूज़ करेंगे। बुलियन, बुलियन, हाँ ठीक है, जो भी प्रोनाउंसिएशन है। ये आपने नीडल लेनी है, नीडल के ऊपर मैंने आई थिंक 8 to 9 टाइम इसको इस तरह घुमाया है, जैसे आप कभी कभी अपनी ससुरालियों को घुमाते हैं या अपने हस्बैंड को घुमाते हैं। और ये जब आप नीडल के ऊपर थ्रेड को आप रैप कर रहे होंगे तो ये आपने बिल्कुल लूज़ लूज़ करना है। अगर आप टाइट करेंगे तो जब आप धागा खींचेंगे ना तो वो फंस जाएगा और वो थ्रेड जो है वो आपका नॉट लगा देगा और सारी आपकी मेहनत बेकार जाएगी। तो आपने बिल्कुल हल्का हल्का से इसको लपेटना है, मतलब लूज़ लूज़। ये देखिए, और ये कितना प्यारा बुलियन स्टिच बनता जा रहा है और मेरा जो फ्लावर है वो भी कंप्लीट होता जा रहा है। इससे जो लुक है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हुई है। हाँ जी, अब ये जब तक बुलियन स्टिच होता है तब तक होता है। अच्छा, ये मैंने सेंटर से स्टार्ट किया था, तो सेंटर में मैंने आई थिंक 9 टाइम जो था उसको रैप किया था नीडल पे। उसके बाद मैंने फिर सेकंड वाला जो बनाया उस पे मैंने 8 टाइम किया, फिर 7 पे 6 पे 5 पे 4, इस तरह करके मैं उसको कम करती गई ताकि उसका जो शेप है वो प्यारा सा शेप आ जाए। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपसे एक सेकंड क्वेश्चन भी पूछती हूँ, अगर मैं इस पर ये वाले थ्रेड्स ना लगाती तो इस पे कौन सा कलर सूट करता? मुझे डार्क कलर्स नहीं बताइएगा, मुझे कुछ लाइट और सोबर कलर्स में से आप लोग बताइएगा। एक तो मैं सेम कलर से एम्ब्रॉयडरी करना चाह रही थी बट मेरे पास थ्रेड अवेलेबल नहीं था, तो फिर मैंने ये टी पिंक कलर जो है वो चूज़ किया। अब मुझे एक और शर्ट पे एम्ब्रॉयडरी करनी है, सेम यही फैब्रिक है लेकिन उस पर मैं डिफरेंट कलर यूज़ करना चाह रही हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि और कौन से कलर कॉम्बिनेशन इस पे अच्छे लगेंगे।
अच्छा जी, मैंने भी 2 ऑप्शन सोचे हैं। एक मैंने लाइट पिंक कलर का सोचा है, बेबी पिंक कलर जो होता है, और जो दूसरा ऑप्शन मैंने सोचा है वो पर्पल कलर का सोचा है। तो आप इन दोनों कलर में से भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन-सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो ये देखिए, ये इसका फुल लुक चेक करें आप, कितने ही खूबसूरत फ्लावर्स बनकर तैयार हुए हैं। आपके सूट की तो पंजाबी में कहते हैं ना बेजा बेजा हो जाएगी। तो जब ये आप पहनेंगे तो सब आपसे पूछेंगे जी ये आपने कहाँ से लिया है, और आप फ़ख्र से कहेंगे कि आपने खुद डिज़ाइन किया है। इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।